guys, welcome to our channel कृष्णा कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ साक्षी धीमान। आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट्स डिस्कशन करेंगे। तो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है सेट्स। व्हाट इज सेट्स? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज सेट्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास नेचुरल नंबर का सेट आपको डिफाइन करना है। तो नेचुरल नंबर का सेट्स आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? नेचुरल नंबर को किससे डिफाइन करते हैं हम लोग? एन से। तो सेट्स को आप किस तरह, नेचुरल नंबर होते क्या है? 1 2 3 4 अप टू सोन। तो नेचुरल नंबर्स को अगर आपको सेट्स में डिफाइन करना है तो आप ब्रैकेट्स लगा के इसको क्या डिफाइन करेंगे? जैसे ही अपने नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन कर दिया तो वो नेचुरल नंबर्स का क्या बन जाएगा? सेट। सेम इस तरह अगर आपको होल नंबर्स का सेट डिफाइन करना है तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सोन। तो ये आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। इसी तरह अगर आपको इंटीजर्स को डिफाइन करना है, इंटीजर्स आपके जेड से डिफाइन होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स लाई करें। तो 0 1 -1 अप टू सोन, जैसे कि 2 अप टू सोन। मतलब कि जब हम नंबर्स को किसी भी ब्रैकेट्स के अंदर जब हम उसको डिफाइन कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? सेट्स बन जाता है। इसी तरह हम लिख सकते हैं, अगर हमें सेट्स की डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या कह सकते हैं? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, सेट्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं? सेट आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकेंड इज रोस्टर फॉर्म। नाउ डेफिनेशंस ऑफ रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म किसे कहेंगे? लिस्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इनसाइड ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। मतलब आपको एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है, उसको सेट में, जो सेट बनेगा उसको इनसाइड ए पेयर ब्रैकेट्स के अंदर, पेयर के अंदर अगर आप उसको पुट कर देते हो तो आपकी क्या बन जाएगी? रोस्टर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन इज ए नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग ए सेट बाय इंडक्टिंग द प्रॉपर्टीज दैट द मेंबर मस्ट सेटिस्फाई। अगर आपकी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अगर वो ये नोटेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस वो कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। और सेट बिल्डर का मतलब ही क्या है? सेट बिल्डर का मतलब है कि बिल्डअप करना। आपको कोई फॉर्म खुद बनानी है, बिल्डअप करनी है, उसको खुद ही बनाना है। तो दिस फॉर्म इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। रीडिंग नोटेशन क्या होती है? स्लैश और आपको सच डैट, ये 2 डॉट्स लगा के इसका मतलब होता है सच डैट। जैसे कि आपको एक एग्जांपल है, मैं सेट बिल्डर फॉर्म को एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देती हूँ। A is equal to x dash x is a letter in the word dictionary। इसका मतलब आप उसको कैसे रीड करोगे? A is the set of all x। मतलब कि A जो है वो किसका सेट है? उन सारे x का सेट है। इसका मतलब होता है, मैंने भी बताया है, such that x is the letter in the word dictionary। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है आपका? such that। Now आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अब आपको बताएंगे। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन करते हैं हम। नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज, रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। आपको क्या बताना है? आपको उन रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है सेट्स की किनकी? जो सभी प्राइम नंबर्स हैं बट लेस देन 20, जो 20 से क्या है? कम है। तो प्राइम नंबर्स का ऐसा सेट क्या बनेगा? रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी सेट्स के अंदर? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। वो क्या बोल रहा है? लेस देन क्या है? 20 है। तो 20 से लेस आपका क्या आएगा? 19। और आपको इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर देना है? ये एलिमेंट्स इनसाइड। सेकंड है द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स होने चाहिए? वो पॉजिटिव विच आर मल्टीपल ऑफ 7 के मल्टीपल होने चाहिए। तो ब्रैकेट्स लगाएंगे आप दोनों साइड और इन एलिमेंट को इनके अंदर क्या कर देंगे? क्लोज। तो 7 14 21 28 अप टू सोन। तो ये क्या हो गए? सारे क्या हो गए? 7 के मल्टीपल हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? a equal to x such that x is a natural number less than equal to 8। आपका x जो है आपको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म करनी है
क्या दिया हुआ है आपका x एक नेचुरल नंबर है बट वो लेस देन क्या है 8 है, तो आपके ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 लोगे क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इट मींस 8 भी इसके अंदर आएगा। सेकंड है a इक्वल टू x such that x belongs to, this is called such that x belong to natural number। सच को क्या है, क्या नोटिफिकेशन दिया आपको, जो 2 है वो ग्रेटर देन है x से बट लेस देन है 10 से, तो आपका क्या है x जो ग्रेटर देन है 2 से, तो 2 से ग्रेटर क्या बनेगा आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आएगा क्योंकि 10 से क्या है इक्वल है, तो नीचे इक्वल का साइन है तो 10 भी आएगा, तो आपका क्या बन जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, आपको सिंबल बिलोंग का सिंबल पता होना चाहिए। अगर हमें ये बताना है कि हमारा सेट्स के अंदर एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं, तो उसका सिंबल है ये। नॉट बिलोंग का सिंबल होता है ये। आप इसको एग्जांपल से समझिए। फर्स्ट एग्जांपल इज, अगर आपका ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 है, अगर मैं बोलूं इसके अंदर क्या 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, यस इट्स बिलोंग्स टू सेट ए क्योंकि 2 इसके अंदर एलिमेंट है। अगर मैं बोलूं 6 बिलोंग करता है एलिमेंट सेट ए को, क्या 6 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, नो क्योंकि 6 इसके अंदर नहीं है, तो आप नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक 4 बिलोंग्स टू ए, यस 4 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 4 इसके अंदर है। सेकंड इज 7 बिलोंग्स टू ए, नॉट इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट इज नल सेट। तो नल सेट आप किसे कहेंगे, व्हाट इज नल सेट या इम्पिटी सेट। नल सेट इज आल्सो नोन एज इम्पिटी सेट। तो इसकी डेफिनेशन है ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, मींस नल सेट हम किसे कहेंगे, जिस सेट के अंदर जो सेट जो है वो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो उसे हम क्या कहेंगे, नल सेट। एंड इट इज आल्सो नोन एज इम्पिटी सेट। और इसे किससे डिनोटेड करते हैं बच्चे, 5 से विद इन ब्रैकेट्स। सेकंड डेफिनेशन इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे, ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस जिसके अंदर क्या हो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसे आप क्या कहोगे, फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, आपके पास क्या है ये डेफिनेट सेट से है ना, डिफाइनाइट सेट मतलब कि आप इन्हें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, जो काउंटेबल सेट है उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। जो अनकाउंटेबल है जैसे कि 2 4 6 अप टू सो ऑन है, तो आप हम इसे काउंट नहीं कर सकते, इट्स अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। बट हम इसे फाइनाइट सेट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि मुझे सेट ए बनाना है मल्टीपल ऑफ 2 बट लेस देन 10, 10 से छोटे होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, तो तब सेट क्या बनेगा, अगर मैं बोल दूं तो सेट क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 2 एंड लेस देन या इक्वल टू 10, तो 2 4 6 8 और 10। अब ये क्या बन गया आपका फाइनाइट सेट बन गया। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल सेट्स। Two sets are said to be equal if they have exactly the same elements। क्या होने चाहिए वहां पे, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे एग्जांपल से देखिए, ए आपका कोई सेट है कि क्या है इसमें 1 2 3 4, पहली बात तो ये क्या है फाइनाइट सेट है। एंड बी इज 3 1 4 2, ये भी क्या है आपका फाइनाइट सेट है। देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 2 सेट ए में भी है और 2 सेट बी में भी है, 3 जो है वो सेट ए में भी है, 3 सेट बी में भी है, 4 आपका सेट ए में भी है और 4 आपका सेट बी में भी है। तो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए के हैं वो सभी एलिमेंट्स सेट बी में भी है, मतलब कि 1 2 3 4 सेट ए से भी बिलोंग करते हैं, सेट बी से भी बिलोंग करते हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। सेकंड एग्जांपल आपका ए की वैल्यू क्या दी हो, आपको ए सेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ -2 -1 0 1 2। बी आपका कोई सेट है 1 और 2, ये इक्वल नहीं है, क्यों, देखिए आपका 1 और 2 बी जो सेट है वो आपका 1 और 2 ए में तो है, बट 0 -1 -2 वो बिलोंग नहीं करते सेट बी से,
तो इसीलिए a एंड b आर नॉट इक्वल. So our next topic is subset. Is set A is set to B is subset of B. आप किस set A को उसका B का subset तब कहोगे जब every element of A is also an element of B. जब हर A का हर एक element किसका element हो, B का element हो, तो आप उसे उस set को क्या बना दोगे, उसका subset. Next is interval of subset. Interval क्या है, आपके पास 4 interval है. First is open interval. ओपन इंटरवल आपके दोनों साइड से ओपन ब्रैकेट्स आएंगे इस टाइप से, ठीक है. आप इसको इस तरह से नोटिफिकेशन देंगे a इंटू बी ओपन इंटरवल. कैसे लिखोगे इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, a और b में जितने एलिमेंट्स हैं वो तो हैं, बट उसके अंदर a और b इंक्लूड नहीं है, मतलब इक्वल का साइन नहीं आएगा. कैसे नोटिफिकेशन दोगे आप इसकी, x such that x is less than a and greater than b. सेकेंड इज क्लोज्ड इंटरवल. कौन सी इंटरवल है ये आपकी, क्लोज्ड इंटरवल है. आपके इसके अंदर दोनों ब्रैकेट्स क्या है, देखिए a और b के ऊपर क्लोज्ड है. इसका मतलब क्या है, a और b के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो भी आएंगे और a और b भी उस ब्रैकेट्स के अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे. तो आप इसको किस तरह से नोटिफिकेशन देंगे a b को, और दोनों तरफ क्या लगा देंगे, उसकी क्लोज ब्रैकेट. और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे नोटिफिकेशन देंगे, x सच दैट a, x जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू a है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू b है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पड़ा है, तो मेरा जो इंटरवल है 0 से 7 है सपोज इट, तो इसके अंदर क्या है 1 to 6 एलिमेंट्स पड़े हैं ओपन इंटरवल के अंदर, लेकिन 0 और 7 जो है वो इक्वल नहीं है. मतलब कि कोई भी नंबर जो है वो 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है सॉरी, बट 7 से क्या है, छोटा है. इसके अंदर क्या है, वो 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ा भी है और 7 से क्या है, छोटा भी है. हम एग्जांपल से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. थर्ड इज, अगर आपके एक तरफ क्लोज ब्रैकेट है एक तरफ ओपन ब्रैकेट है, कहेंगे तो हम इस ओपन इंटरवल से थर्ड और फोर्थ को, बट इसका मीन्स क्या है, इंक्लूडिंग ए को आप इसके अंदर क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, बट एक्सक्लूडिंग बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा. मतलब कि सिर्फ आपके अंदर इस इंटरवल के अंदर आपको क्या इंक्लूड करना है, ओनली ए. तो नोटिफिकेशन कैसे देंगे, ये इसकी नोटिफिकेशन सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसे कैसे लिखेंगे, x सच दैट x जो है बच्चे वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है बट लेस देन क्या है, वो b है. फोर्थ इसी तरह आपका एक सेट ओपन इंटरवल है, a पे एंड b पे क्या है, आपकी क्लोज इंटरवल है. ये नोटिफिकेशन है इसकी, एक साइड ओपन इंटरवल है और एक साइड क्लोज इंटरवल है. तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x जो है वो लेस देन a है बट ग्रेटर देन इक्वल टू b है. अब हम इस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज, आपको पहले ही सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, आपको क्या करना है, इसको देखिए आपको इंटरवल्स के अंदर कन्वर्ट करना है. x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4, x जो है वो -4 से क्या है बच्चे, ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 6. देखिए जब मैंने कहा था यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता तो वो कौन सी ब्रैकेट आएगी आपकी, ओपन. अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो वो आपकी क्या जाएगी, क्लोज ब्रैकेट. देखिए दोनों में कोई इक्वल का साइन नहीं है, इट मीन्स ओपन ब्रैकेट है. थर्ड में क्या है, एक तरफ ओपन इक्वल का साइन है लेकिन इसके नीचे नहीं है, जिसके नीचे इक्वल का साइन होगा उस तरफ से क्या होगी, वो क्लोज होगी. अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो ओपन होगी. तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, 0 into 7, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन. अब देखिए x जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 4 है. तो आपका क्या आएगा इंटरवल, क्लोज इंटरवल आएगा 3 और 4. इसी तरह आपका फर्स्ट इंटरवल है, ओपन इंटरवल है -3 into 0. अगर ओपन है दोनों साइड से तो क्या आएगा, -3 लेस देन और 0 से ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या है, इक्वल के साइन नहीं आएंगे क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल है. सेकंड है क्लोज इंटरवल है, 6 into 12, 6 और 12 है सॉरी, तो क्लोज इंटरवल है आपका क्या आ जाएगा, 6x जो है वो 6 से लेस देन और इक्वल टू है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, इक्वल का साइन आएगा. थर्ड इज, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज है, तो जिस तरफ से ओपन है आपका x लेस देन 6 बनेगा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू 12 यहाँ इक्वल का साइन आएगा बिकॉज ये क्या है, क्लोज्ड है. फोर्थ इज -23 क्लोज्ड है और 5 क्या है, ओपन है, तो -x जो है वो लेस देन इक्वल टू -23 है,
बट ग्रेटर देन है क्या, ओनली 5 है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच।